पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कुछ बिहार में बोलते हुए ममता बनर्जी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आई, जहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले वोट खरीदने का आरोप तो लगाया ही, वहीं यह भी बताया कि अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो उसका नतीजा क्या होगा। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची, जहां वो चुनावी मोड में नजर आईं। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह चुनाव से पहले वोट नहीं खरीदते हैं। अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो वो बंगाल की संस्कृति, भाषा और विरासत को नष्ट कर देगी। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी से माफी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कल संसद में बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहा गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। लोकसभा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर अपमानित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि राज्य को केंद्र से किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी स्कीम्स खुद चला रहे हैं। उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को तिमाही लेबर बजट जमा करने के लिए दिए गए नोटिस को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी को भी भेदभाव नहीं करने दूंगी, मैं भेदभाव रोकूंगी, मैं बांग्ला को एक बनाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने नेता पंचानन वर्मा के पैर छूकर कसम खाते हुए ये संकल्प दोहराया कि हम बांग्ला की रक्षा करेंगे। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। পঞ্চানন বর্মার গায়ে হাত দিয়ে, পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। कूच बिहार में ममता बनर्जी के इन हमलों को सीधे तौर पर बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि सीएम ममता के इन आरोपों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।